नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग होमगार्ड बहाली में पैसे का खेल, 20,000 लेते 2 गिरफ्तार। छात्र आंदोलन के बीच रांची में हाई अलर्ट, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी। जेपीएससी जेएसएससी के बाद अब गढ़वा में जैन अल्फा का प्रदर्शन, हेडमास्टर हटाने का विरोध। हंगामे में धुला संसद का मॉनसून सत्र, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जेपीएससी गड़बड़ी पर पलामू में छात्र न्याय सत्याग्रह, लाठीचार्ज के खिलाफ उठी आवाज। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में होमगार्ड बहाली के नाम पर पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक खुद होमगार्ड बहाली का अभ्यर्थी है, जबकि दूसरा जिला गृह रक्षा वाहिनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत बताया गया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला अभ्यर्थी से बहाली में मदद के नाम पर 20,000 रुपये लिए गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। जांच में मोबाइल फोन से कथित तौर पर पैसे के लेन देन और बातचीत से जुड़े चैट मिलने की बात सामने आई है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से टीम यहाँ से रवाना हुई समाहरणालय के लिए, और वहाँ पे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। और पूछताछ करने के क्रम में ये पता चला कि एक जो है एक युवक जिसका नाम जीतू कुमार है, वो मटवारी का रहने वाला है। वो खुद एक अभ्यर्थी था। वो था एक दूसरा जो व्यक्ति था वो खुद एक पीड़ित थे, उनको भी लिया गया। पूछताछ के क्रम में ये पता चला। और तीसरे जो थे एक होमगार्ड के जवान ही हैं, वो कार्यरत हैं ऑपरेटर के रूप में। उनका नाम रंजीत कुमार चौधरी है। तो 3 लोगों को लिया गया था। तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि एक व्यक्ति जो है वो खुद पीड़ित हैं, तो उनको वो गवाह के रूप में आए। और जो पीड़ित थे जिनके द्वारा शिकायत की गई थी, वो एक महिला कटकमता थाना क्षेत्र की है। उनसे कुछ पैसे की मांग की गई थी। तो पूछताछ के क्रम में पैसे और मोबाइल चैट इत्यादि साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। तो इस क्रम में बीएनएस के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए लोकसेना थाना क्षेत्र से 2 लोगों यानी एक जीतू कुमार और दूसरे रंजीत कुमार चौधरी, जो होमगार्ड के जवान हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कितने पैसे? देखिए, जो पीड़ित महिला है उनके द्वारा 20,000 रुपये देने की बात सामने आई है, और 20,000 रुपये और कुछ पैसे बरामद भी किए गए हैं उसमें से। तो क्या ये करवा पा रहे थे नौकरी की, बस झांसा दे रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी बीच अब गढ़वा में भी छात्रों ने अपनी मांग को लेकर सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। गढ़वा जिले के काड़ी हाई स्कूल के हेडमास्टर को हटाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने हेडमास्टर को हटाने के फैसले का विरोध करते हुए उन्हें वापस पद पर रखने की मांग की। प्रदर्शन में स्कूल के छात्रों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। छात्रों का कहना है कि हेडमास्टर के हटाए जाने से वे नाराज हैं और जब तक उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार को हंगामे और लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच खत्म हो गया। लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में
कुल 19 बैठकें हुई और कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी टकराहट देखने को मिली। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, नीट से जुड़े मुद्दे और अन्य राजनीतिक मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा और जवाब देने की पेशकश भी की, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका। राजधानी रांची में छात्र आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास और आसपास के इलाके में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और 100 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। मोहराबादी से सूचना भवन की ओर जाने वाले रास्तों में बदलाव के कारण कचहरी चौक समेत आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर धनबाद में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। गुरुवार को गोल्फ ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने रिहर्सल का निरीक्षण कर समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। रिहर्सल भी किए और सभी प्लाटून का निरीक्षण भी किए और जो प्रोटोकॉल है बस पिछले हर एक साल से इस साल थोड़ा अलग बस इतना है। भारत सरकार की चिट्ठी आई है, राज्य सरकार से भी चिट्ठी आई है कि राष्ट्रगान के साथ साथ पहले राष्ट्रगीत होगा और दोनों बार शुरुआत में भी और अंत में भी, तो वो भी आज प्रैक्टिस हो गया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है सभी कैंडिडेट्स का भी और गायकों का भी। मुझे लगता है कि 15 अगस्त को हम लोग और बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों के सामने मना पाएंगे। पिछले वर्ष की भांति 26 जनवरी की भांति इस बार भी हम लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय, आंगनवाड़ी, अस्पताल और साथ साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मी पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से सबको हम लोग सम्मानित करेंगे और मुख्य समारोह स्थल में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मानित हो सके उस लिमिटेड पीरियड में। स्वतंत्रता दिवस की जो परेड की तैयारी हो रही थी उसका अंतिम रिहर्सल था। उसमें हम लोगों ने परेड की कितनी तैयारी है उसका मुआयना किया है। परेड में कुल 10 प्लाटून हैं, उसके अलावा बैंड की पार्टी है। सब लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ये परसों जो स्वतंत्रता दिवस के दिन अच्छा देंगे ये हम लोगों को दिख रहा है और उम्मीद है। और इसके अलावा आप सबको आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को सबको हार्दिक स्वतंत्रता दिवस और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पलामू में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्र न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मेदिनीनगर समाहरणालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। बीजेपी नेता सूर्य सोनल सिंह की अध्यक्षता में हुए सत्याग्रह के जरिए छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग उठाई। वहीं सूर्य सोनल सिंह ने हेमंत सरकार पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर सरकार जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? सरकार की मजबूरी क्या है या फिर वह डर रही है? लेकिन राज्य सरकार इस स्कैम को कवर करना चाह रही है, क्लोजर देना चाह रही है। बस परीक्षा कुछ रद्द करके फिर से हमें चाहिए सल्यूशन परमानेंट कि फ्यूचर में अब कोई ऐसा हिम्मत ना करे। और वो तब होगा जब इन्वेस्टिगेशन की प्रीमियर एजेंसी आकर के जड़ तक जाए कि पिछले 6-7 सालों में हो क्या रहा है। 2000 से जब से सरकार ने आपको कंसेंट सीबीआई का हटा दिया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है जब तक तो स्टेट परमिशन ना दे या तो कोर्ट का ना हो, तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप कोर्ट रिलेटेड हाई कोर्ट के साथ सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए। तो मेरे ख्याल से जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस चीज का हम लोग को आउटकम नहीं मिलेगा। बस एक व्हाइट वॉश होगा इन्वेस्टिगेशन के नाते। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कंसर्न चेयरमैन जो थे इस डिपार्टमेंट के उन्होंने रिजाइन कर दिया।
अरेस्ट हो गए और कितने लोग। पलामू में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को बेहतर बनाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने अपराध गोष्ठी की बैठक की। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी समेत संबंधित अधिकारी शामिल हुए। एसपी ने लंबित कांड, वारंट और कुर्की के निष्पादन के साथ अपराधियों की निगरानी, मादक पदार्थों की अवैध खरीद बिक्री पर रोक और डायल 112 को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। नई पहल के तहत सभी थाना प्रभारियों को रोजाना 11 से 2 बजे तक थाना परिसर में जनता दरबार लगाने को कहा गया। वहीं पेट्रोल पंप, स्कूल, अस्पताल और प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।